क्या आप जानते हैं यूरोप में 1789 से लेकर 1871 तक हुई क्रांतियों और युद्धों ने ही आज के आधुनिक देशों जर्मनी और इटली को जन्म दिया था। चलिए जानते हैं राष्ट्रवाद की इस रोचक कहानी को आसान एमसीक्यूज के जरिए। आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला क्वेश्चन से 1789 की क्रांति किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी इंग्लैंड। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी फ्रांस। 1789 की क्रांति फ्रांस में हुई थी। इस क्रांति के बाद इसमें आज़ादी, बराबरी और भाईचारा के विचार दिए गए थे। दूसरा क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी रूस। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी फ्रांस। सी फ्रांस। नेपोलियन फ्रांस का शासक था। उसने कई सुधार किए। नेपोलियन फ्रांस का शासक था। उसने कई सुधार किए, जैसे सबके लिए समान कानून, हर नागरिक के लिए समान कानून बनाए। तीसरा क्वेश्चन से वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए फ्रांस को शक्तिशाली बनाना, बी यूरोप में पुरानी राजशाही बहाल करना, सी लोकतंत्र स्थापित करना, डी इटली को एकजुट करना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा यूरोप में पुरानी राजशाही को बहाल करना। इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी यूरोप में पुरानी राजशाही को बहाल करना। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप का राजा चाहता था, यूरोप के राजा चाहते थे कि फिर से पुरानी राजशाही वापस आ जाए। चौथा क्वेश्चन से जर्मनी का लोहे और रक्त से एकीकरण किसने कहा था? ए मैटरनिक, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी ग्यूसेपे गॉरिबाल्डी। इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी को युद्ध और ताकत से एकजुट किया। बिस्मार्क ने जर्मनी को युद्ध और ताकत से एकजुट किया। इसी को लोहे और रक्त कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? ए गॉरिबाल्डी, बी मैटरनिक, सी जिउसेपे मैज़िनी, डी नेपोलियन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा जिउसेपे मैज़िनी। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। मैज़िनी ने युवाओं को जोड़ने के लिए यंग इटली संगठन बनाया ताकि इटली को आजाद और एकजुट किया जा सके। छठा क्वेश्चन से जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1848, 1866, 1871, 1914। तो इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा 1871। 1871 में फ्रांस प्रशा युद्ध के बाद जर्मनी एक देश बन गया।
देश बन गया। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन से इटली के एकीकरण में लाल कमीजों रेड शर्ट्स का नेतृत्व किसने किया था? ए बिस्मार्क, बी गॉरिबाल्डी, सी मैजिनी, डी नेपोलियन। तो इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी गॉरिबाल्डी ने। गॉरिबाल्डी ने लाल कमीज सैनिकों का नेतृत्व किया, और इटली को एक करने में मदद की। गॉरिबाल्डी ने लाल कमीज सैनिकों का नेतृत्व किया और इटली को एक करने में मदद की। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन से वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बिस्मार्क, गॉरिबाल्डी, मेटरनिक या नेपोलियन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी मेटरनिक। इसका राइट ऑप्शन रहेगा मेटरनिक। ये क्या था? ऑस्ट्रिया का मंत्री मेटरनिक इस कांग्रेस का अध्यक्ष था। इसने राजा रानी की ताकत को बचाने की कोशिश की थी। 9वां क्वेश्चन से जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ए नेपोलियन, बी विलियम फर्स्ट और बिस्मार्क, सी गॉरिबाल्डी, डी नेल्सन मंडेला। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी राइट ऑप्शन रहेगा विलियम फर्स्ट और बिस्मार्क। पर्सा के राजा विलियम फर्स्ट और उनके प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने जर्मनी को एकजुट किया। अब विलियम पर्सा का क्या कहते हैं राजा था और बिस्मार्क उसका प्रधानमंत्री था। आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन से इटली के एकीकरण की राजधानी कौन सा नगर बना? मिलान, फ्लोरेंस, रोम या नेपल्स। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा रोम। सी ऑप्शन राइट रहेगा। 1871 में इटली का पूरा एकीकरण हो गया। एकीकरण हो गया और इसकी राजधानी रोम को बनाया गया। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन से राष्ट्र, राज्य, नेशन स्टेट से क्या तात्पर्य है? साम्राज्यवादी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, ऐसा राज्य जहां नागरिक एक समान संस्कृति और इतिहास से जुड़े हों, या उपनिवेशी राज्य। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी इसका राइट ऑप्शन है। ऐसा राज्य जहां नागरिक एक समान संस्कृति से जुड़े हों, यानी कि राष्ट्र राज्य वो देश होता है जहां लोग एक भाषा, संस्कृति और पहचान से जुड़े रहते हैं, वही राष्ट्र राज्य होता है। बारहवां क्वेश्चन से फ्रेंच क्रांति का प्रतीक कौन था? ट्राई कलर झंडा, तलवार, शेर, लाल टोपी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए ट्राई कलर झंडा। फ्रांस के तिरंगे झंडे को आजादी और राष्ट्रवाद का प्रतीक माना गया। इस झंडे को आजादी और राष्ट्रवाद का प्रतीक
माना गया। आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन से आपका 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? मजदूरों का विद्रोह, किसानों की समस्या, उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय और विदेशी शासन। तो इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय। 1848 में यूरोप के लोग आज़ादी और अपने देश को एकजुट करने के लिए खड़े हो गए। यूरोप के लोग 1848 में अपने देश की आज़ादी के लिए एकजुट हो गए और उठ खड़े हुए। 14 क्वेश्चन से इटली के एकीकरण में किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए, राजा विक्टर एमुनुएल सेकेंड, बी, विलियम फर्स्ट, सी, नेपोलियन, डी, मैटरनिक। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, राजा विक्टर इमैनुअल सेकेंड। विक्टर एमुनुएल सेकेंड के समय में इटली पूरा एक हुआ और ये इसके राजा बने। अंतिम क्वेश्चन से 15वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित थी? ए, सामंतवाद, बी, लोकतंत्र और समानता, सी, उपनिवेशवाद, डी, राजशाही। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, लोकतंत्र और समानता। राष्ट्रवाद का मतलब होता है सबको आजादी, राष्ट्रवाद का मतलब होता है सबको आजादी मिले और सब बराबर हो, किसी के साथ कोई ऊंच नीच ना हो। तो दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद की यह यात्रा हमें सिखाती है एकता और आज़ादी किसी भी राष्ट्र की असली ताकत होती है। ऐसे ही और आसान नोट्स व सवालों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।